अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना एक्सेल सीखे सिर्फ एक सिंपल से प्रॉम्प्ट का यूज़ करके एक कंप्लीट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड चुटकियों में तैयार कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं, मैं नहीं मानता। मानना तो पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आ चुका है कोपायलट एजेंट मोड, जो आपके किसी भी एक्सेल वर्क को चुटकियों में कर सकता है बिना किसी फर्दर इंस्ट्रक्शन के। जैसे कि एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, इस डेटा के बेस पर मैं एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड तैयार करना चाहता हूं। तो डैशबोर्ड तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले कोपायलट को स्टार्ट करना होगा। तो कोपायलट स्टार्ट करने के लिए आप जाएंगे होम टैब में और यहाँ से आप कोपायलट पे क्लिक करेंगे और आपका कोपायलट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पर एजेंट मोड का यूज़ करना है। तो एजेंट मोड का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ टूल्स ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट विद कोपायलट का। पहले ये एजेंट मोड हुआ करता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके एडिट विद कोपायलट कर दिया गया है। तो अभी हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस एक्सेल डेटा के बेस पर जिस भी तरह का डैशबोर्ड आपको क्रिएट करना है उसे आपको यहाँ लिख कर बताना होगा। जैसे कि हम जो डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं उसमें हम चार्ट्स, ग्राफ्स, पिवट टेबल एंड यूजफुल इंसाइट्स चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट अ क्लीन एंड इंटरैक्टिव एक्सेल डैशबोर्ड फ्रॉम दिस डेटा विथ चार्ट्स, ग्राफ्स, पिवट टेबल्स एंड यूजफुल इंसाइट्स। इतना लिखने के बाद आप सिंपली एंटर बटन दबाएंगे तो अभी जो एजेंट मोड है वो अपने काम पर लग जाएगा। वो हमारे इस डेटा को एनालाइज करेगा और अलग सीट पर एक डैशबोर्ड क्रिएट करके हमें दे देगा, पिवट टेबल्स क्रिएट करके दे देगा। बाकी एजेंट मोड जो भी काम करेगा वो सब कुछ आपके सामने लाइव होगा। लाइव आपके सामने वो सीट क्रिएट करेगा, डेटा लेकर आएगा, जो भी रिपोर्ट्स तैयार करनी है वो सब कुछ लाइव तैयार करेगा। चार्ट्स या ग्राफ्स, जो भी कुछ भी काम करना होगा वो सब कुछ एजेंट मोड आपके सामने आपकी सीट पर लाइव करेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वेट करना, 2-4 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डैशबोर्ड तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी इस विंडो को यहाँ से हम क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा काम है ये पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कोपायलट एजेंट मोड ने हमारे लिए एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड तैयार करके दे दिया है। यहाँ पर इसने बहुत सारी रिपोर्ट्स को इंक्लूड किया है और नीचे इसने बहुत सारे चार्ट्स को भी इंक्लूड किया है। क्या आप भी चाहते हैं कि एक्सेल, वर्ड, MIS रिपोर्ट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और AI टूल्स पर आपकी पकड़ इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ऑफिस में लोग आपसे हेल्प मांगने लगें, या फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x तक बढ़ा के अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और पिछले कई सालों से मैं कंप्यूटर स्किल्स और ऑफिस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ प्रीमियम कोर्सेज जो आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स सिखाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो मेरे एक्सेल कोर्स में आप बेसिक से एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, पिवट टेबल्स, डैशबोर्ड और ऑटोमेशन तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप ऑफिस में प्रोफेशनल रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं तो MIS रिपोर्टिंग कोर्स में आप वही टेक्निक सीखेंगे जो कंपनीज रियल प्रोजेक्ट में यूज़ करती हैं। इसके अलावा MS वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और डेटा एंट्री के कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और अगर आप फ्यूचर की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स सीखना चाहते हैं तो मेरा नया AI कोर्स आपके लिए है। दोस्तों, आज के टाइम में AI और ChatGPT का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन इसको किस तरह हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, किस तरह हम इसे अपने ऑफिस वर्क में यूज़ करेंगे, इसे बहुत ही कम लोगों को पता है। इस कोर्स में आप ChatGPT, कोपायलट, जेमिनी, AI एजेंट, AI इमेज जनरेशन, AI वीडियो जनरेशन, AI वीडियो एडिटिंग, AI प्रेजेंटेशन, AI ऑटोमेशन और कई लेटेस्ट AI टूल को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। दोस्तों, मेरा फोकस सिर्फ थ्योरी पर नहीं है, मैं आपको वही स्किल्स सिखाता हूं जिसे आप अपने जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन में तुरंत यूज़ कर सकें। अगर आप मेरे पढ़ाने का तरीका देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल माई लाइफ सपोर्ट और AI वर्क स्पेस पर विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये सभी कोर्सेज आपको udemy.com पर मिलते हैं। udemy.com वर्ल्ड का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और कोर्स करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगा
और इस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल या प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आप हमारे सभी कोर्सेज़ को कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यूडमी आपको 30 डेज़ मनी बैक गारंटी भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स पसंद नहीं आता तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्सेज़ में इनरोल करिए। कोर्सेज़ के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है इन सभी कोर्सेज से तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे कोर्स के अंदर। रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर इसने सेल्स बाय रीजन, सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स बाय चैनल और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इन्हें भी इसने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स दी गई हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसने चार्ट्स को इंक्लूड किया है, जैसे कि रेवेन्यू बाय रीजन, रेवेन्यू बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मंथली रेवेन्यू ट्रेंड, रेवेन्यू बाय सेल्स चैनल, रेवेन्यू बाय पेमेंट मोड, रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट बाय रीजन। ओके, तो कुछ इस तरह के इसने चार्ट्स भी इंक्लूड किए हैं। और यहाँ पर पीओ टेबल एनालिसिस की भी एक सीट दी गई है। इसमें भी आपको बहुत सारे यूजफुल इंसाइट्स मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सीट 1 है, अभी हम इस सीट 1 में कुछ डेटा चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले इस डैशबोर्ड को देखिए। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इन्हें आप एक बार चेक करिए। जैसे कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है 121 है स्टार्टिंग में, और इसके बाद हम यहाँ पर चेंज करते हैं यूनिट को। मैं यहाँ पर 10,000 कर देता हूँ। ओके, 10,000 मैंने किया। इसके बाद डैशबोर्ड में वापस आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ये 121 था, अभी ये 149 हो चुका है। बाकी की जो वैल्यू हैं ये भी अपने आप चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ इस सेल में ये फिट नहीं हो रही है, तो इसे हमें ऑटो फिट करना होगा। इस कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना होगा। ओके, इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखना प्रिंस फैमिली पेपर की जो वैल्यू है ये भी चेंज हो रही है। एक बार मैं दोबारा से इसे कम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे 10 कर देता हूँ। इसके बाद डैशबोर्ड में वापस आएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये कम हो चुकी है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये भी कम हो चुकी है। बाकी जो भी नया डेटा आप अपनी मास्टर शीट में ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो डैशबोर्ड है वो चेंज होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पिवट एनालिसिस की शीट है वो अपने आप अपडेट होगी। आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप कोपायलट एजेंट मोड का यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक कंप्लीट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड चुटकियों में तैयार कर सकते हैं, एक सिंपल से प्रॉम्प्ट का यूज़ करके।